हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है कंक्रीट टेक्नोलॉजी। मैं हूं आपका दोस्त गौरव तिवारी और आज हम बात करेंगे आईएस कोड्स रिलेटिंग टू कंक्रीट। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कंक्रीट एक कंपोजिट मटेरियल है, यानी कि एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट से मिल के बना हुआ है। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, कंक्रीट को बनाने के लिए सीमेंट, फ्लाई ऐश, जीजीबीएस, माइक्रोसिलिका, वाटर, एग्रीगेट, एडमिक्सचर जैसे कई इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए कंक्रीट को एक कंपोजिट मटेरियल कहा जाता है। दोस्तों, मैंने जितने भी इंग्रेडिएंट्स के नाम अभी लिए हैं, इन सब के अपने अलग अलग स्पेसिफिकेशंस और कोड्स हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम मेनली बात करेंगे ऐसे 20 आईएस कोड्स की जिनका सीधा संबंध कंक्रीट से है। और अगर आप भी कंक्रीट के क्षेत्र में काम करते हैं तो आपके लिए इन 20 कोड्स को जानना और उनके बारे में पता करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरे इन वीडियोस से ना सिर्फ वर्किंग सिविल प्रोफेशनल, इसके अलावा प्रोफेसर्स, साइट इंजीनियर्स, साइट सुपरवाइज़र, लैब टेक्नीशियंस, फील्ड टेक्नीशियंस जैसे कई सारे लोग जो किसी न किसी रूप में कंक्रीट से जुड़े हुए हैं, उन सभी को फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक पे, जिसका नाम है आईएस कोड्स रिलेटिंग टू कंक्रीट। दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहला आईएस जो सबसे पहला कोड है उसका नंबर है IS 456/2000, जिसका नाम है कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्लेन एंड रीइंफोर्स्ड कंक्रीट। प्लेन कंक्रीट को हम PCC भी कहते हैं, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट को हम RCC भी कहते हैं। दोस्तों, ये एक बेसिक कोड है जिसमें कंक्रीट के बारे में सारी जनरल रिक्वायरमेंट्स काफ़ी डिटेल्स में कवर की गई हैं। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं या किसी न किसी रूप से कंक्रीट से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए 456 को एक बार पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको कंक्रीट के विषय में काफ़ी गहरी इंसाइट्स मिलेंगी। दोस्तों, हमारा अगला कोड है IS 457 1957, रीअफर्म्ड इन ईयर 2014। इसका नाम है कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेन एंड रीइंफोर्स्ड कंक्रीट फॉर डैम्स एंड अदर मैसिव स्ट्रक्चर्स। दोस्तों, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये भी एक कोड ऑफ प्रैक्टिस है फॉर जनरल कंस्ट्रक्शन, लेकिन एक बहुत ही मामूली सा फ़र्क है IS 456 और IS 457 में। वो ये कि IS 456 जहाँ कंक्रीट की जनरल रिक्वायरमेंट्स को कवर करता है, वहीं पे IS 457 मैसिव स्ट्रक्चर्स में यूज़ होने वाले कंक्रीट की रिक्वायरमेंट्स कवर करता है। मैसिव स्ट्रक्चर्स के एग्जांपल्स हो सकते हैं डैम्स, हेवी फाउंडेशंस, हेवी राफ्ट एक्सेट्रा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो तीसरा कोड है बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड है, जिसका नंबर है IS 516/1959, रीअफर्म्ड इन ईयर 2018। इसका नाम है मेथड ऑफ टेस्ट फॉर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। दोस्तों, इस कोड के अंतर्गत 11 अलग अलग पार्ट्स में आपको कंक्रीट के स्ट्रेंथ को चेक करने के अलग अलग मेथड बताए गए हैं। दोस्तों, पहले इसमें इतने पार्ट्स नहीं थे, काफ़ी पार्ट्स 2018 के बाद ऐड हुए हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस कोड का पार्ट नंबर 5, सेक्शन 1, सेक्शन 3 और सेक्शन 4, जो कि कंक्रीट की नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के बारे में बताता है, यानी कि NDT टेस्ट के बारे में बताता है, वो अभी लेटेस्ट ऐड किया गया है। पहले कंक्रीट की नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग यानी कि NDT टेस्ट के लिए अलग से IS कोड था, जिसका नाम था IS 13311/1992। लेकिन 516 में इसको ऐड करने के बाद उन दोनों IS कोड्स को
सॉरी कोड एक ही था लेकिन वो 2 पार्ट्स में थे, उन दोनों पार्ट्स को रिमूव कर लिया गया है, विड्रॉ कर लिया गया है, अब वो यूज़ में नहीं है। और अब हम कंक्रीट की स्ट्रेंथ और एक बहुत हद तक उसकी ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करने के सारे मेथड्स हमें IS 516 में मिल जाते हैं। मैं आपको पार्ट वाइज बहुत जल्दी इनकी समरी बता देता हूँ। IS 516 पार्ट 2, जिसमें मेथड ऑफ टेस्ट फॉर डेंसिटी ऑफ हार्डन कंक्रीट एंड डेप्थ ऑफ वाटर पेनेट्रेशन अंडर प्रेशर। जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, पार्ट 2 सेक्शन 1 में हमें बताया गया है कि हार्डन कंक्रीट की डेंसिटी और डेप्थ ऑफ वाटर पेनेट्रेशन अंडर प्रेशर कैसे टेस्ट किया जा सकता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। IS 516 पार्ट 2 सेक्शन 2। अभी इसके पहले हमने सेक्शन 1 की बात की थी, अब हम पार्ट 2 के ही सेक्शन 2 के बारे में बात करेंगे। इसमें इसका नाम है मेथड ऑफ टेस्ट फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ हार्डन कंक्रीट अदर देन स्ट्रेंथ, और इसमें मेनली कवर किया गया है इनिशियल सरफेस एब्जॉर्प्शन कंक्रीट। ये भी एक तरह का ड्यूरेबिलिटी टेस्ट है जिसमें कंक्रीट का इनिशियल सरफेस एब्जॉर्प्शन चेक किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। IS 516 पार्ट 4 मेथड ऑफ टेस्ट फॉर सैम्पलिंग, प्रिपेयरिंग एंड टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट कोर्स। जी हाँ दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कंक्रीट के कोर्स लिए जाते हैं। उस टेस्ट का पूरा मेथड आपको IS 516 पार्ट 4 में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। IS 516 पार्ट 5 मेथड ऑफ टेस्ट फॉर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट बाय मेथड ऑफ अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। दोस्तों जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि पहले NDT टेस्टिंग के लिए एक अलग IS था, IS 13311, जिसको सुपरसीड किया गया है इस नए एडिशन से, इस IS कोड में नए पार्ट के एडिशन से। IS 516 पार्ट 5 सेक्शन 1 में हमें अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी या UPV टेस्ट का मेथड बताया गया है। आगे बढ़ेंगे। IS 516 पार्ट 5 सेक्शन 3, इसमें हमको मेथड ऑफ टेस्ट फॉर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट बाय कार्बोनेशन डेप्थ मेथड। पार्ट 5 के सेक्शन 3 में हमको कंक्रीट की NDT टेस्ट बाय कार्बोनेशन डेप्थ मेथड से बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। पार्ट 5 सेक्शन 4 मेथड ऑफ टेस्ट फॉर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट बाय रिबाउंड हैमर टेस्ट। ये भी पहले IS 13311 में कवर किया गया था पार्ट 2 में, अब इसको IS के पार्ट 5 में सेक्शन 4 में ऐड कर दिया गया है और पुराना IS कोड 13311 सुपरसीड कर दिया गया है, विड्रॉ कर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। IS 516 पार्ट 6 मेथड ऑफ टेस्ट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ड्राइंग श्रिंकेज एंड मॉइस्चर मूवमेंट ऑफ कंक्रीट सैंपल्स। आगे बढ़ते हैं। पार्ट 8 मेथड ऑफ टेस्ट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड स्टैटिक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। आगे बढ़ेंगे। IS 516 पार्ट 11 मेथड ऑफ टेस्ट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट कंटेंट ऑफ हार्डेंड हाइड्रोलिक सीमेंट कंक्रीट। जैसा कि आप समझ पा रहे हैं दोस्तों, पार्ट 11 में हमें हार्डेंड कंक्रीट में डिटर्मिनेशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट कंटेंट के बारे में बताया गया है कि किस तरह से हम किसी हार्डन कंक्रीट में, सेट हुए कंक्रीट में सीमेंट कंटेंट कितना यूज़ किया गया है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं इस मेथड के द्वारा। दोस्तों अभी तक आपने देखा IS 516 के अलग अलग पार्ट्स, जिसमें पहले मेनली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कवर किया गया था। मैंने आपको बताया 2018 के बाद इसमें कई सारे सेक्शंस और पार्ट को ऐड किया गया है और कंक्रीट की कई सारी ड्यूरेबिलिटी टेस्ट अब IS 516 में बताए हुए मेथड्स के द्वारा किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। IS 1199 मेथड ऑफ सैम्पलिंग
एंड एनालिसिस ऑफ कंक्रीट। दोस्तों इस आईएएस को भी अलग अलग 7 पार्टों में दोस्तों आईएएस 1199 मेथड ऑफ सैम्पलिंग एंड एनालिसिस ऑफ कंक्रीट, इसको भी टोटल 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मैं आपको फटाफट इन पार्ट्स के नाम बता देता हूं। इस कोड को फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था 1959 में। उसके बाद इसमें अलग अलग 7 पार्ट्स ऐड किए गए 2018 में। मैं आपको उन पार्ट्स के बारे में बता देता हूं। आईएएस 1199 पार्ट 1 मेथड ऑफ सैम्पलिंग, टेस्टिंग एंड एनालिसिस ऑफ फ्रेश कंक्रीट। पार्ट 2 मेथड ऑफ सैम्पलिंग, टेस्टिंग and analysis for determination of consistency of fresh concrete. Part 3 method of sampling, testing and analysis for determination of density of fresh concrete, इसको आप yield भी कह सकते हैं। yield टेस्ट के बारे में भी इसी कोड में बताया गया है। IS 1199 पार्ट 4 मेथड ऑफ सैम्पलिंग, टेस्टिंग and analysis part 4 determination of air content of fresh concrete। फ्रेश कंक्रीट में एयर कंटेंट को टेस्ट करने का मेथड इस पार्ट में बताया गया है। IS 1199 पार्ट 5 मेकिंग एंड क्यूरिंग ऑफ टेस्ट स्पेसिमेंट्स। दोस्तों हम कंक्रीट के सैंपल से किस तरह से टेस्ट स्पेसिमेंट्स यानी क्यूब्स, सिलेंडर्स आदि बनाएंगे, भरेंगे और उसको किस तरह से क्यूरिंग किया जाएगा, ये इस पार्ट में कवर किया गया है। आगे बढ़ते हैं। पार्ट 6 टेस्ट ऑन फ्रेश सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। पहले हमारे पास सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट के बारे में कोई गाइडलाइन अवेलेबल नहीं थी। अब 2018 में जबकि IS 1199 में इस पार्ट को ऐड किया गया है, अब हमारे पास अलग अलग टेस्ट मेथड्स अवेलेबल हैं इस पार्ट में फॉर टेस्टिंग सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट, जिसको हम शॉर्ट में SCC भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। पार्ट 7 मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट बाय पेनेट्रेशन रेजिस्टेंस। दोस्तों जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इस पार्ट में हमको उस मेथड के बारे में बताया गया कि कैसे हम कंक्रीट का सेटिंग टाइम डिटरमाइन कर सकते हैं, पता कर सकते हैं बाय मेथड ऑफ पेनेट्रेशन रेजिस्टेंस। दोस्तों आपको एक इम्पॉर्टेंट नोट देना चाहूँगा। इस टेस्ट के लिए पहले एक अलग IS होता था जिसका नाम था IS 8142 1976, जो कि अब सुपरसीड कर दिया गया है बाय IS 1199 पार्ट 7। जी हाँ दोस्तों, जो IS कोड था 8142 जिसमें हमको सेम टेस्टिंग के बारे में बताया गया था, अब उस कोड को हटाकर एक नया पार्ट ऐड कर दिया गया है 1199 में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कोड है IS 1343 2012 रीअफर्म्ड इन 2017 कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। दोस्तों आपने कई बार PT स्लैब का नाम सुना होगा। PT स्लैब या प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट के बारे में सारी जानकारी इस कोड में मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। IS 2770 पार्ट 1 1967 reaffirmed in year 2017 method of testing bond in reinforced concrete by pull out test। दोस्तों एक reinforced concrete में बॉन्डिंग को टेस्ट करने के लिए एक कोड बनाया गया है जिसमें मेथड इस्तेमाल किया जाता है पुल आउट टेस्ट का। आगे बढ़ते हैं। IS 3085 1965 reaffirmed in year 2016। इसका नाम है मेथड ऑफ टेस्ट फॉर परमिएबिलिटी ऑफ सीमेंट मोर्टार एंड कंक्रीट। दोस्तों ये भी एक ड्यूरेबिलिटी टेस्ट है जिसको अलग IS कोड में कवर किया गया। आपने देखा पीछे देखा था कि
कई सारे ड्यूरेबिलिटी टेस्ट अब IS 516 में कवर किए गए हैं, लेकिन मेथड ऑफ टेस्ट फॉर परमिएबिलिटी ऑफ सीमेंट मोटर एंड कंक्रीट के लिए अलग IS कोड है जिसका नाम है IS 3085। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। IS 3370, ये टोटल 3 पार्ट में दिया गया है। इसका नाम है कंक्रीट स्ट्रक्चर्स फॉर रिटेनिंग लिक्विड्स। अगर हम लिक्विड्स के लिए कोई कंक्रीट स्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे हैं, जैसे डैम, नहर, वाटर टैंक आदि आदि, तो उस जगह पे हमें इस कोड को काम में लेना है, जिसका नाम है IS 3370। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों भी पार्ट 2021 में बनाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। IS 4926 2003 रीअफर्म्ड इन 2017। दोस्तों इसका नाम है कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर रेडी मिक्स कंक्रीट। जी हाँ दोस्तों, जितनी भी RMC इंडस्ट्री आज चल रही है, RMC इंडस्ट्री में RMC प्लांट के लिए क्या गाइडलाइंस हैं, क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, वो सारा चीज़ें हमको इस कोड में मिल जाती हैं, जिसका नाम है IS 4926। बहुत ही महत्वपूर्ण कोड है, इसे आप ज़रूर एक बार रिफ़र करें अगर आप RMC इंडस्ट्री में काम करते हैं तो। आगे बढ़ते हैं। IS 5816 1999 रीअफर्म्ड इन ईयर 2018, जिसका नाम है मेथड ऑफ टेस्ट स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। दोस्तों आपने देखा 516 में स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टेस्ट करने के अलग अलग मेथड्स बताए गए हैं। ये भी एक कोड है जिसमें स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट चेक किया जाता है, लेकिन स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ इसमें चेक किया जाता है। जनरली 516 में कंप्रेशन स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी टेस्ट के बारे में बात की गई है, और कंक्रीट में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ना के बराबर होता है। फिर भी कई जगहों पे जैसे ब्रिजेस के निर्माण में हमें कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ को जानना ज़रूरी होता है, इसीलिए इस कोड को बनाया गया है, जिसका नाम है IS 5816। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। IS 6461, इसके टोटल 11 पार्ट्स हैं। इसका नाम है ग्लॉसरी ऑफ टर्म्स रिलेटिंग टू सीमेंट कंक्रीट। अलग अलग पार्ट्स में हमें अलग अलग कंक्रीट टर्म्स के डेफिनेशंस प्रोवाइड किए गए हैं। अगर मैं आपको पार्ट वाइज बताऊं तो पार्ट 1 में कंक्रीट एग्रीगेट कवर किया गया, पार्ट 2 में मटेरियल्स अदर देन सीमेंट एंड एग्रीगेट, पार्ट 3 में कंक्रीट रीइंफोर्समेंट, पार्ट 4 में टाइप्स ऑफ कंक्रीट, पार्ट 5 में फॉर्मवर्क फॉर कंक्रीट, पार्ट 6 में इक्विपमेंट, टूल्स एंड प्लांट, पार्ट 7 में मिक्सिंग, लेइंग, कॉम्पैक्शन, क्यूरिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन एस्पेक्ट्स, पार्ट 8 में प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, पार्ट 9 में स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स, पार्ट 10 में टेस्ट एंड टेस्टिंग अपैरेटस, पार्ट 11 में प्री टेस्ट कंक्रीट। दोस्तों इस कोड में IS 6461 में सारे डेफिनेशंस मिलेंगे आपको, जितने भी मैंने आपको नाम बताए, कंक्रीट एग्रीगेट, मटेरियल्स, रीइंफोर्समेंट, टाइप्स ऑफ कंक्रीट, प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, इन सारे सब्जेक्ट में जितने भी टर्म्स यूज़ होते हैं, टेक्निकल टर्म्स, उनके डेफिनेशंस दिए गए हैं। तो बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट IS कोड है, जो आपको इंटरव्यू में काफ़ी मदद करेगा, क्योंकि इंटरव्यू में कई बार हमसे डेफिनेशंस वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला कोड है IS 7861। ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है। ये बनाया गया था 1975 में, फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था, बाद में रीअफर्म्ड किया गया सन 2016 में। इसका नाम है कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर एक्सट्रीम वेदर कंक्रीटिंग। पार्ट 1 में कवर किया गया है हॉट वेदर कंक्रीटिंग, एंड पार्ट 2 में कवर किया गया है कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग। तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि हम भारत में कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होती हैं, कहीं पे ज़्यादा हॉट वेदर है, कहीं पे कोल्ड वेदर है। उस केस में जब हम कंक्रीटिंग करते हैं तो हमारे लिए इस कोड को रिफ़र करना बहुत ज़रूरी होता है। इसका नाम मैं फिर से दोहरा दूँ, IS 7861। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला कोड है 9012, IS 9012 1978 रीअफर्म्ड इन ईयर 2016। इसका नाम है रिकमेंडेड प्रैक्टिस फॉर शॉर्टक्रीटिंग। दोस्तों शॉर्टक्रीट कंक्रीट को प्लेस करने का एक तरीका है, एक
मेथड है जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी इस कोड के द्वारा मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। IS 9013 1978 रीअफर्म्ड इन ईयर 2018। इसका नाम है मेथड ऑफ मेकिंग, क्यूरिंग एंड डिटरमाइनिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ एक्सीलरेटेड क्यूर्ड कंक्रीट टेस्ट स्पेसिमेन। आपने दोस्तों ACT का नाम सुना होगा, उसका फुल फॉर्म होता है एक्सीलरेटेड क्यूर्ड कंक्रीट। उसके एक्सीलरेटेड ACT के लिए टेस्ट स्पेसिमेंट्स को कैसे बनाना है, कैसे क्यूरिंग करना है और उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किस तरीके से टेस्ट करना है, इस कोड में काफ़ी डिटेल में बताया गया, जिसका नाम है IS 9013। आगे बढ़ते हैं। IS 9103 1999 रीअफर्म्ड इन ईयर 2018। इसका नाम है स्पेसिफिकेशंस फॉर कंक्रीट एडमिक्चर्स। दोस्तों, कंक्रीट के लिए आजकल जो भी न्यू एज एडमिक्चर्स हम इस्तेमाल करते हैं, उन एडमिक्चर्स के अलग अलग स्पेसिफिकेशंस इस कोड में कवर किए गए हैं, तो इसको पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं अपने 17वें कोड पे, जिसका नाम है 9284 1979 रीअफर्म्ड इन ईयर 2016। इसका नाम है मेथड ऑफ टेस्ट फॉर एब्रेशन रेजिस्टेंस ऑफ कंक्रीट। दोस्तों, ये भी एक तरह का ड्यूरेबिलिटी टेस्ट है जिसमें हम कंक्रीट के एब्रेशन रेजिस्टेंस को टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं, और उस टेस्ट का मेथड इस कोड में बताया गया है, जिसका नाम है IS 9284। आगे बढ़ते हैं। IS 10262 2019 बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड है दोस्तों। इसका नाम है कंक्रीट मिक्स प्रोपोर्शनिंग गाइडलाइंस। इसके अभी तक दो रिविजन्स हो चुके हैं, ये सेकेंड रिविजन्स इसका लेटेस्ट है, और इसमें आपको कंक्रीट मिक्स को किस तरह से डिज़ाइन करना गया है इलिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स के साथ काफ़ी डिटेल में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला कोड है IS 14959 पार्ट 1 2001 रीअफर्म्ड इन ईयर 2016। दोस्तों, इस कोड का नाम है मेथड ऑफ टेस्ट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर सॉल्युबल एंड एसिड सॉल्युबल क्लोराइड्स इन मोटर एंड कंक्रीट। पार्ट 1 में फ्रेश मोटर एंड कंक्रीट को कवर किया गया है। पार्ट 2 में हार्डन मोटर एंड कंक्रीट को कवर किया गया है। दोस्तों, ये भी एक ड्यूरेबिलिटी टेस्ट है जिसमें हम फ्रेश और हार्डन कंक्रीट या मोटर के अंदर वाटर सॉल्युबल एंड एसिड सॉल्युबल क्लोराइड्स कंटेंट कितना है इसको टेस्ट करते हैं, और इसको टेस्ट करने का पूरा मेथड इस IS 14959 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में काफ़ी डिटेल में कवर किया गया है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा लास्ट कोड, जिसका नाम है SP 23 1982। दोस्तों, ये कोई कोड नहीं है, ये एक गाइडलाइन है जिसका नाम है हैंडबुक ऑन कंक्रीट मिक्सेस। इसमें कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन को काफ़ी बेहतरीन तरीके से कवर किया गया है, काफ़ी डिटेलिंग में कवर किया गया है, जिसको रिफ़र करने के बाद, जिसको पढ़ने के बाद आपको कंक्रीट के बारे में कई सारी चीज़ें बड़ी आसानी से एक जगह पे मालूम पड़ जाती है। दोस्तों, अभी मैंने जो भी IS कोड्स बताए हैं, ये सारे IS कोड्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं अगर आप कंक्रीट से रिलेटेड कोई काम करते हैं। मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा फटाफट। IS 456, IS 457, IS 516, IS 1199, IS 1343, IS 2770, IS 3085, IS 3370 पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, IS 4926, IS 5816, IS 6461 पार्ट 1 2 पार्ट 11, IS 7861 पार्ट 1 एंड पार्ट 2, IS 9012, IS 9013, IS 9103, IS 10262,
IS 14959 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एंड फाइनली SP23। दोस्तों, अभी तक मैंने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी आपको बताया, ये एक लिस्ट है उन मोस्ट इम्पॉर्टेंट IAS कोड्स की जो कि डायरेक्टली रिलेट करते हैं कंक्रीट से। और आपकी सुविधा के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाल दूंगा गूगल शीट की, जिस पे क्लिक करके आप एक गूगल शीट को एक्सेल कर पाएंगे, जिसमें एक्सेल फॉर्मेट में इन सारे कोड्स की डिटेलिंग की गई है। कोड्स के नाम, कोड्स के नंबर, उनका अफर्मेशन डेट एंड उनका लेटेस्ट रिवीजन आदि और भी कई सारी चीज़ें उस एक्सेल शीट में कवर की गई हैं, जो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। और मेरा अनुरोध है आप सभी से कि आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ ये भी बताएं कि अगला वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊं। ऐसे ही कोड्स हम सीमेंट के बारे में, एग्रीगेट के बारे में, वाटर एंड फ्लाई के बारे में, माइक्रोसिलिका, GGBS, एडमिक्सचर, हर इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट्स के बारे में अगर आप इसी तरह कोड्स की लिस्ट चाहते हैं, उनसे रिलेटेड कोड्स की जानकारी चाहते हैं, तो मुझे कमेंट में बताएं। इसके अलावा और भी आपके कुछ मुद्दे होंगी, कुछ परेशानियां होंगी कंक्रीट से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आने वाले वीडियोस में उन टॉपिक्स को कवर किया जाए। और दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।